हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लोग रीड करेंगे एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक है आवर नेबरहुड, जिसका नाम दिया गया है मतलब कि हमारे पड़ोसी। तो इस पूरे टॉपिक में अपने पड़ोसी के बारे में हमें रीड करना है कि हमारे पड़ोसी कैसे होने चाहिए और किस तरह के होने चाहिए। तो इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें दी गई हैं और इसमें डेली लाइफ में जो इंग्लिश यूज़ की जाती है वो सारी इंग्लिश यहाँ पर यूज़ की गई है। तो चलिए एक एक वर्ड हम रीड करेंगे, प्रोनाउंसिएशन बताएंगे और ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, और हर जगह जहाँ पर भी ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा वहाँ भी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। टाइटल हमारा है आवर नेबरहुड। आवर मतलब हमारा या हमारे, और नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी। हमारे पड़ोसी कैसे होने चाहिए, तो आज के हमारे इस टॉपिक में सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेन यहाँ पर चलाई गई है। तो एक छोटा सा बच्चा पेन चला दिया है, आप इसको इग्नोर करिएगा। चलिए रीड करते हैं। ओह व्हाट हैपेंड, अरे व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। हैपेंड यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म दिया है, तो हम पास्ट टेंस में बोलेंगे क्या हो गया। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। वाई इज काका रनिंग आउट ऑफ द हट, वाई क्यों, इज काका रनिंग आउट, रनिंग आउट मतलब बाहर आ रहे हैं, ऑफ द हट झोपड़ी से, काका झोपड़ी से बाहर क्यों आ रहे हैं। काका झोपड़ी से बाहर क्यों आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इज यहाँ पर लगा हुआ है और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आ रहे हैं। काका दौड़ते हुए बाहर क्यों आ रहे हैं झोपड़ी से, काका झोपड़ी से दौड़ते हुए बाहर क्यों आ रहे हैं। रमन हु वाज प्लेइंग नियर बाय, रमन जो कि वाज प्लेइंग खेल रहा था, नियर बाय पास में, जो कि पास में खेल रहा था, सैड टू विवेक, विवेक से बोला या विवेक से कहा। यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए यहाँ पर वाज लगा है, और यहाँ पे क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए इज लगा था। यस हाँ, लुक देखो, इरफान काकाज हट इज कोलैप्सिंग, इरफान काका का हट मीन्स झोपड़ी, इज कोलैप्सिंग मीन्स गिर रही है। देखो इरफान काका की झोपड़ी गिर रही है। टिल नाउ इट वाज ओके, टिल नाउ मतलब अब तक, टिल नाउ मतलब होता है अब तक, इट वाज ओके यह अच्छी थी, अब तक तो यह सही थी। हाउ डिड इट हैपन, यह कैसे हो गया। हाउ डिड इट हैपन, यह कैसे हुआ। यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ डिड इट हैपन, यह कैसे हो गया। राधिका हु वाज स्टैंडिंग देयर सेड, राधिका जो कि खड़ी थी वहाँ पर, सैड कहती है, जो राधिका जो वहाँ पर खड़ी थी वो बोली या कहती है, होप काका इज़ नॉट हट, ऐसा हो कि काका झोपड़ी के अंदर ना हो, मतलब कि मेरी आशा है, मैं सोचती हूँ कि काका झोपड़ी के अंदर ना हो, या आप कह सकते हैं कि भगवान करे काका झोपड़ी में ना हो, इस तरह से वो बोलती है। ऑल हिज हाउस होल्ड गुड्स मस्ट हैव बीन बरीड, ऑल हिज हाउस होल्ड, ऑल मिस सभी, हिज मिस उनकी, हाउस होल्ड मिस घर की, गुड्स मिस चीज़ें वस्तुएं, उनके घर की सभी वस्तुएं, मस्ट मिस जरूर, हैव बीन बरीड दफना दी गई होंगी मतलब कि दब गई होंगी, उनके घर की सारी चीज़ें तो दब गई होंगी। कम कम आओ आओ, लेट अस ऑल गो टू हिम, चलो हम सभी वहाँ पर चलते हैं, गो टू हिम उनके पास चलते हैं।
रमन, विवेक एंड राधिका रैन टू रीच काकाज हट। रमन, विवेक और राधिका दौड़े कहाँ पर? काका की झोपड़ी के पास पहुँचे। रीच मीन्स पहुँचते हैं। दौड़कर काका की झोपड़ी के पास पहुँचते हैं। टिल देन, तब तक, ऑल द नेबर्स ऑफ काका हैड आल्सो गैदर्ड देयर। टिल देन, तब तक, ऑल द नेबर्स, सभी पड़ोसी, ऑफ काका, काका के, हैड आल्सो, भी, गैदर्ड मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, देयर मीन्स यहाँ, तब तक काका के सारे पड़ोसी भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सरला डिड फ्रॉम द सरला दीदी फ्रॉम द नेबरहुड हैड आल्सो रीच्ड देयर। सरला दीदी जो कि उनकी पड़ोसी थी, हैड आल्सो रीच्ड देयर, वह भी वहाँ पर पहुँच गई। दीदी आस्क्ड, दीदी ने कहा, काका व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? व्हाई आर यू गेटिंग सो नर्वस, आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? व्हाई आर यू गेटिंग, गेट मतलब होता है प्राप्त करना, होना, पाना। सो नर्वस इतना ज़्यादा उदास, आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? इरफान काका सैड, इरफान काका ने कहा, ओह अरे, व्हाट कैन आई डू एलोन, व्हाट कैन आई डू एलोन, मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई एम नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, टू अंडरस्टैंड, समझने के, एनीथिंग, कुछ भी, मतलब कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ अकेले। माई हट हैज़ कोलैप्ड, मेरी झोपड़ी गिर गई। कोलैप्ड मतलब होता है ढह जाना, घिर जाना, गिर जाना। योर काकी एंड जावेद आर आल्सो नॉट हियर, योर काकी, तुम्हारी काकी, एंड जावेद, और जावेद भी, नॉट हियर, यहाँ नहीं है, तुम्हारी काकी और जावेद भी यहाँ पर नहीं हैं। ऑल द हाउस होल्ड गुड्स हैव बीन बरीड, ऑल द हाउस होल्ड गुड्स, सभी घर की वस्तुएं, हैव बीन बरीड, दफना दी गई, मीन्स दब गई। हाउ वुड आई टेक देम आउट, हाउ वुड, कैसे, आई टेक, मैं लूँ, देम, उनको, आउट मीन्स बाहर, मैं उनको बाहर कैसे लूँ, मीन्स मैं उनको बाहर कैसे निकालूं। वेयर वुड आई लिव, मैं कहाँ रहूँ, वेयर वुड आई लिव, मैं कहाँ रहूँ। इट इज़ रेनी सीजन टू, इट इज़ रेनी सीजन, यह बारिश का मौसम, टू मतलब भी, यह बारिश का मौसम भी है, मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा था। आई हैव टू सेट राइट एवरीथिंग सून, आई हैव टू सेट, हमें सही करना है, राइट, सेट राइट मतलब सही जगह रखना है, एवरीथिंग सून, सारी चीज़ों को जल्दी से, हमें सारी चीज़ों को जल्दी से सही जगह पर रखना होगा। हाउ वुड आई मैनेज इट ऑल सो सून, हाउ वुड, कैसे, आई मैनेज, मैं सब कुछ देखूं, सब कुछ करूं, इट, इसे, ऑल, सभी को, सो सून, इतनी जल्दी, मैं यह सब इतनी जल्दी कैसे करूं या कैसे कर सकता हूँ। इरफान काका ऑलवेज हेल्प्स हिज नेबर्स, इरफान काका हमेशा सहायता करते हैं, हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों की, इरफान काका हमेशा अपने पड़ोसियों की सहायता करते हैं। सीइंग हिम इन ट्रबल, उन्हें परेशानी में देखकर, एवरीवन वाज वरीड, सब कोई उदास था। ऑल द नेबर्स, सारे पड़ोसी, हु वर देयर सैड, हु वर देयर सैड, जो वहाँ पर थे सभी उदास थे। यू नीड नॉट वरी, तुम्हें, यू नीड नॉट वरी, आपको, सॉरी, हु वर देयर सैड, जो वहाँ पर थे, देयर वहाँ पर, सैड मीन्स कहते हैं। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट एलोन, आप अकेले नहीं हैं। वी आर ऑल विद यू, हम सभी आपके साथ हैं। एवरीबडी स्टार्टेड डिस्कसिंग हाउ टू रिपेयर काकाज हट, सभी लोग डिस्कस करने लगे, विचार विमर्श करने लगे
हाउ टू रिपेयर कि पुनः कैसे बनाया जाए काकाज हट काका की झोपड़ी को। सभी लोग यह डिस्कस करने लगे कि अब काका की झोपड़ी को फिर से कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर दिया गया है, लोग अपने अपने घर से सारे सामान को ला रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर चढ़कर उनका झोपड़ी बना रहे हैं। तो ये फिगर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे क्या होता है, हम लोग रीड करेंगे। All of them together took out all the things from the hut. All of them उनमें से सभी together में साथ साथ took out लाते हैं all the things सारी वस्तुओं को for the hut from the hut झोपड़ी में। तनवीर चाचा said, तनवीर चाचा कहते हैं I have dry bamboos, मेरे पास सूखे बांस हैं। I will bring them, मैं उन्हें लाऊंगा। सरला दीदी bought straw from her home, सरला दीदी लाती हैं straw मतलब होता है घास फूस, from her home अपने घर से। all of them together, all of them उनमें से सभी लोग साथ साथ started शुरू कर देते हैं repairing फिर से बनाना काकाज हट काका की झोपड़ी को। सभी लोग मिल करके काका की झोपड़ी को फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। सरला दीदी रंग अप राकेश एंड मोहन अंकल आल्सो फ्रॉम द नेबरहुड एंड कॉल्ड देम, सरला दीदी रैंग अप दौड़ती हैं, दौड़ कर जाती हैं राकेश एंड मोहन अंकल, राकेश और मोहन अंकल के पास। आल्सो फ्रॉम द नेबरहुड जो कि वह भी उनके पड़ोसी में ही थे। एंड कॉल्ड देम और उन्हें बुलाती हैं, दीदी जाकर के राकेश और मोहन अंकल को बुला के लाती हैं। दे टूगेदर फिक्स्ड द बम्बूज, वे सभी मिलकर बांस को फिक्स करते हैं। एंड मेड टैच आउट ऑफ स्ट्रा, और उससे स्ट्रा से बांध देते हैं, मतलब घास फूस से उसमें बांध कर लगा देते हैं। रमन विवेक एंड राधिका सॉर्टेड आउट द डैमेज गुड्स, रमन विवेक और राधिका सॉर्टेड आउट द डैमेज गुड, जो खराब चीज़ें थी, डैमेज वस्तुएं थी, उनको सभी वो लोग क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं और निकालते हैं वहाँ से। दे क्लीन्ड, वे साफ कर दिए द हट झोपड़ी को। एंड अरेंज्ड, और व्यवस्थित कर दिए द हाउस होल्ड आइटम्स घर की सारी चीज़ों को। रमन एक्सक्लाइम्ड, रमन आश्चर्यचकित था। वेयर शुड वी कीप दीज फिल्थ एंड द ब्रोकन गुड्स, वेयर शुड वी कीप, हम कहाँ रखें, दीज फिल्थ इस गंदगी को, एंड द ब्रोकन गुड्स और टूटी हुई वस्तुओं को। वो परेशान था कि हम इन गंदगी को और टूटी हुई चीज़ों को कहाँ रखें। सरला दीदी रिप्लाइड, सरला दीदी उत्तर देती हैं डंप इनटू द गार्बेज पिट, इन्हें गार्बेज पिट में ले जाकर डाल दो। नेक्स्ट देखिए क्या होता है फिर। रमन डम्प्ड ऑल द डैमेज्ड आइटम्स इनटू द गार्बेज पिट, रमन जो क्या करता है सभी गार्बेज को, सभी कूड़े को कूड़ेदान में डाल देता है। वाइल ऑल दिस वर्क वाज बीइंग डन, वाइल ऑल दिस वर्क, जब ये सारे कार्य वाज बीइंग डन खत्म हो गए। विवेक्स फादर कम, विवेक के पिताजी आए। विद स्वीट एंड वाटर, मिठाई और पानी के साथ, मतलब कि विवेक के पिताजी मिठाई और पानी लाए। एवरीबडी हैड स्वीट एंड वाटर, सभी लोगों ने पानी और मिठाई पिया और खाया। विवेक प्लेस्ड इरफान काकाज कॉट इनटू द न्यू हट, विवेक ने इरफान काका के चारपाई को, कॉट मतलब होता है चारपाई, प्लेस्ड मतलब रख दिया, इनटू न्यू हट नई झोपड़ी में, नई झोपड़ी के अंदर उसने चारपाई को रख दिया। राधिका बॉट ए न्यू बेडशीट, राधिका एक नया चद्दर लाई। फ्रॉम हर होम, अपने घर से। एंड स्प्रेड, और फैला दी, इट इसे, ऑन द कॉट चारपाई पर, और उसे चारपाई पर फैला दी। काका सेट ऑन इट, काका उस पर बैठ गए।
काकाज आइज वर फील्ड विद टीयर्स। काका की आंखें वर फील्ड भर गई थीं विथ टीयर्स आंसुओं से। काका की आंखें आंसुओं से भर गई। राधिका सेड, राधिका कहती है, ऑन दिस ईद काकीज सिवैयाँ वाज वेरी डिलीशियस। इस ईद काकी की सिवैयाँ बहुत ही स्वादिष्ट थीं। विवेक सैडली, विवेक दुखी मन से बोला, आई हैड इट ओनली वंस, वो मेरे साथ सिर्फ एक ही बार थी। तनवीर चाचा बोले, ऑन ईद भाभी हैड प्रिपेयर्ड वेरी डिलीशियस फूड टू। ईद के दिन भाभी तैयार करती हैं वेरी डिलीशियस फूड टू, बहुत ही जायकेदार खाना भी। मतलब ईद के दिन भाभी बहुत ही मज़ेदार या स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं। ये तनवीर चाचा कहते हैं। राधिका कहती है, विवेक एंड रमन ऑल सैट टुगेदर। राधिका, विवेक और रमन, मतलब ये तीनों लोग एक साथ बोलते हैं, सरला दीदी, योर गुझैया वाज ऑन होली आर आल्सो वेरी टेस्टी। सरला दीदी, तुम्हारी गुझिया होली के दिन आर आल्सो वेरी टेस्टी, भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। होली के दिन आपकी गुझिया भी बहुत स्वादिष्ट होती है। अब ये लोग आपस में वहाँ पर बातें कर रहे हैं सब लोग। एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। रिकलेक्टिंग द मेमोरीज ऑफ होली, मतलब कि उन होली की पुरानी तस्वीरों को फिर से याद करते हुए। एंड ईद, और ईद की, होली और ईद की पुरानी तस्वीरों को याद करते हुए सभी लोग हंसते हैं। अ स्माइल अपीयर्ड ऑन काकाज फेस एज वेल। अ स्माइल, एक मुस्कुराहट, अपीयर्ड दिखाई देती है, ऑन काकाज फेस, काका के चेहरे पर, एज वेल मतलब भी, काका के चेहरे पर भी एक मुस्कान दिखाई देती है। नाउ ही वॉज लेस नर्वस, अब वो थोड़ा कम दुखी थे। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, ग्रीटेड काका, काका का अभिवादन करते हैं, एंड स्टार्टेड लिविंग, और वहाँ से जाने लगते हैं। काका बिकम इमोशनल, काका भावनात्मक हो जाते हैं, एंड सैड, और कहते हैं, यू ऑल हेल्प्ड मी कंसीडरिंग माई प्रॉब्लम एज योर्स। यू ऑल हेल्प्ड मी, आप सभी ने मेरी सहायता की, कंसीडरिंग माई प्रॉब्लम्स, मेरे दुख को, कंसीडरिंग समझते हुए, एज योर्स अपना दुख, मतलब आपने मेरी हेल्प, मेरे दुख को अपना दुख समझते हुए मेरी सहायता की है। आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर सपोर्ट, मैं हमेशा आपके इस सहायता को याद रखूँगा। ऑल ऑफ देम सैड टुगेदर, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी लोग, सैड टुगेदर, साथ साथ बोले, काका, वी आर ऑल नेबर्स, हम सभी लोग पड़ोसी, एंड वी विल ऑलवेज हेल्प वन टुगेदर, और हम हमेशा एक दूसरे की सहायता करेंगे। काका स्माइल्ड, काका मुस्कुराए। रेस्ट ऑफ द पीपुल आल्सो लेफ्ट हैप्पीली फॉर दियर होम्स, और फिर सभी लोग वहाँ से खुशी खुशी उनके घर से वापस चले गए। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक अपने नेबरहुड के बारे में। इन लोगों के पड़ोसी इस तरह के थे, कितने हेल्पफुल थे सभी लोग, आपने देखा। क्या आज के समय में आपके पड़ोसी इस तरह के हैं? अगर हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा, नो लिखिएगा। तो पड़ोसी कैसा होना चाहिए आपको समझ में आ ही गया होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा पूरा टॉपिक, और अच्छे अच्छे वर्ड आप सीखे होंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर यस या नो लिख करके बताइएगा, हम समझ जाएंगे कि आपके पड़ोसी कैसे होंगे, कैसे हैं। तो चलिए एंड करते हैं यहीं पर वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।